दोस्तों, हिंदुओं के पुराणों में संसार के संहारक माने जाने वाले भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना गया है। ये कैलाश पर्वत मानसरोवर में स्थित है, जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में है। लेकिन अब नेपाल पर चीन का कब्जा है। चीन का भारत से कैसा रिश्ता है, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। चीन की भारत के साथ हमेशा तनातनी चलती रहती है। यही कारण है कि जब से चीन ने नेपाल में अपना डेरा जमा रखा है, तब से ये भारतीय नागरिकों को मानसरोवर की यात्रा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसका ऐसा उपाय निकाल लिया है जिससे भगवान शिव के भक्त बिना किसी परेशानी के मानसरोवर की यात्रा भी कर सकते हैं और उन्हें नेपाल भी नहीं जाना पड़ेगा। भारत सरकार उत्तराखंड से एक नई सड़क का निर्माण कर रही है, जिसके बाद देश के श्रद्धालु अब उत्तराखंड से सीधे मानसरोवर जा सकेंगे और भगवान शिव का भव्य दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आप बिना नेपाल जाए कैलाश मानसरोवर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का निवास माना जाने वाला मानसरोवर वैसे तो नेपाल में है, लेकिन यहाँ चीनी ड्रैगन ने अपने पंजे जमा रखे हैं। वहीं चीन और भारत के बीच तनातनी के चलते इसका असर मानसरोवर की यात्रा पर भी देखने को मिलता है। अभी तक भारत से मानसरोवर की यात्रा नेपाल और चीन के रास्ते से होती थी, लेकिन अब एक नए रास्ते से लोग मानसरोवर जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि दिसंबर 2023 तक या फिर 2024 की शुरुआत में भारतीय नागरिक चीन या नेपाल से गुजरे बगैर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक रास्ते का निर्माण चल रहा है जो सीधे मानसरोवर तक जाएगा। इस नए रास्ते के निर्माण हो जाने से समय की बचत तो होगी ही, साथ ही इससे भारतीय श्रद्धालुओं को एक आसान रास्ता भी मिल जाएगा और वो भी अपनी आस्था के चलते यहाँ भगवान शिव के दर्शन आराम से कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भगवान शिव के भक्तों के लिए तैयार की जा रही सड़क का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। नितिन गडकरी के मुताबिक यहाँ रास्ता बनाना काफी मुश्किल भरा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान काफी परेशानी आ रही है। -5 डिग्री सेल्सियस में भी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जरिए मशीन पहुंचाई गई है। उत्तराखंड की ओर से जाने वाले इस रास्ते का लगभग 85% तक काम हो चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक बाकी का काम पूरा कर लिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर की ओर बन रहे इस नए रास्ते को 3 भागों में बनाया जा रहा है। रास्ते का पहला भाग पिथौरागढ़ से तवा घाट तक 107 किलोमीटर तक होगा। दूसरा भाग तवा घाट से घटिया बगड़ तक 19 किलोमीटर और तीसरा भाग घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रे के बीच 90 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरे भाग को केवल पैदल ही पूरा किया जा सकता है, जिसमें करीब 5 दिन का समय लगता है। तवा घाट से घटिया बगड़ तक के रास्ते को 2 लेन में बदल दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील से लिपुलेख तक सड़क का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद नितिन गडकरी ने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बधाई दी। दोस्तों, आपको बता दें कि BRO सेना का ही एक विंग है जिसका काम है मुश्किल वाली जगहों पर पुल और सड़क का निर्माण करना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची रोड का निर्माण किया है, जिसके बाद उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर पक्की सड़क बनाई है। ये रोड 52 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क उमलिंगला पास से गुजरती है। लिपुलेख की अगर बात करें तो ये हिमालय की चोटी में बसा हुआ है, जो उत्तराखंड और तिब्बत बॉर्डर के पास है, जो मानसरोवर जाने के लिए काफी अहम माना जाता है। लिपुलेख को मानसरोवर का गेटवे भी कहा जाता है। घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रे तक के रास्ते का कार्य निर्माणाधीन है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने तवाघाट से घटिया बगड़ को अब डबल लेन सड़क में बदल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2021 में इस नई सड़क का उद्घाटन किया था। ये नई सड़क 5 दिन की यात्रा को घटाकर 2 दिन की सड़क यात्रा कर देती है, जिससे आने जाने में 6 दिनों की बचत होती है। इसके साथ ही इस यात्रा को पूरा करने के लिए नेपाल और चीन से होकर गुजरना पड़ता है और इसीलिए सरकार हर साल 1000 लोगों को ही इस यात्रा की इजाजत देती है। इसके साथ ही यात्रा को आसान बनाने के लिए कई ग्रुप भी बनाती है। हर ग्रुप को यह यात्रा 28 दिन में पूरी करनी होती है। इसके साथ ही इस यात्रा में जाने वाला हर यात्री 25 किलो तक का ही सामान ले जा सकता है, जिसमें 5 किलो तक की खाने की चीजें भी शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही इस यात्रा में उम्र को भी तय किया गया है। इसमें 18 से 70 साल तक के लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा काफी मुश्किल होती है। यानी कि जो फिजिकली फिट होते हैं उन्हें ही इस यात्रा की इजाजत मिलती है।
हालांकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर मानसरोवर जाने वाला नया राजमार्ग तीर्थयात्रियों को उनकी कठिन यात्रा से बचाएगा और 3 से 4 हफ्तों के बजाय यात्री 1 हफ्ते में मानसरोवर पहुंच सकेंगे। इन सब के अलावा जो इस यात्रा को सबसे खतरनाक बनाता है वो है भूस्खलन। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा मानसरोवर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण यहाँ भूस्खलन की संभावना ज्यादा रहती है। भूस्खलन होने के कारण ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। 1998 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी बेदी समेत 180 से ज्यादा लोगों की कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के दौरान भूस्खलन में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय 3 अलग अलग राजमार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम और काठमांडू के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन करता है। इन तीनों रूटों को काफी खतरनाक माना जाता है और इसमें करीब 23 से 25 दिनों का समय लगता है। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर पहुंचने में यात्रियों को बर्फीले मौसम का सामना करते हुए 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसे देखते हुए भारत सरकार यहां से यात्रा करने के लिए मना करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम कैलाश पर्वत पहुंचने के लिए नाथुला दर्रा दूसरा रास्ता माना जाता है। ये रास्ता लिपुलेख दर्रे से थोड़ा कम जोखिम वाला है, लेकिन ये काफी महंगा होता है, इसीलिए इससे कम ही लोग मानसरोवर जाते हैं। और अब आता है तीसरा रास्ता, यानी कि नेपाल से कैलाश। ज्यादातर लोग इसी रास्ते के जरिए मानसरोवर जाते हैं, क्योंकि जहां ये रास्ता थोड़ा आसान होता है वहीं कम खर्चीला भी होता है। इस रास्ते से जाने के लिए पहले दिल्ली में कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है, फिर यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू जाते हैं। इसके बाद यहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यहाँ काठमांडू से करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुँचते हैं, जहाँ चीनी अफसर मानसरोवर यात्रियों का सामान चेक करते हैं। ये जगह नेपाल चीन की सीमा है। फ्रेंडशिप ब्रिज दोनों देशों को जोड़ता है। यहाँ लोगों को यात्रा का पहला पड़ाव नायलम होता है। नायलम तिब्बत में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। नायलम में अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल करने के लिए 1 रात रुकना पड़ता है। गाड़ियां हर रोज 260-270 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य लेकर चलती हैं। शाम तक यात्रा सागा पहुंचती है। सागा से अगले दिन आपका सफर प्रयांग के लिए शुरू होता है। सागा से प्रयांग की दूरी 270 किलोमीटर है। 10 घंटे की यात्रा के बाद रात्रि प्रवास प्रयांग में होता है। अद्भुत प्राकृतिक नजारा और भगवान शिव के दर्शन की ललक शायद ही आपको थकान का एहसास होने दे। 5वें दिन परलौकिक एहसास वाली मानसरोवर झील के दर्शन होते हैं। कैलाश की परिक्रमा के लिए मानसरोवर झील से 60 किलोमीटर दूर तारचेन के बेस कैंप पहुंचना होता है। वहां से परिक्रमा आप या तो पैदल कीजिए या फिर घोड़े के जरिए। 54 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा करना आसान नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ बता दें कि मानसरोवर हिंदुओं के साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखता है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत तिब्बत के नागरिक क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का निवास है। मानसरोवर झील को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि इस झील में देवी देवता स्नान करते हैं। हर साल लाखों लोग इस पवित्र जगह पहुँचते हैं।